कुणाल साहब, सबसे पहले आपसे हिमाचल का हालचाल ले लें। हिमाचल का इलेक्शन पे आज देश का इसलिए नजर टिक गई है क्योंकि शायद यहां से 2024 की कहानी का पहला पन्ना है। ये 2024 का जो ABCD लिखा जा रहा है वो शायद हिमाचल से लिखना शुरू होगा। आप पहले तो ग्राउंड रिपोर्ट आपके हिसाब से, क्योंकि सब लोगों का एक जनरल कहना है कि हवा बहुत बीजेपी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जैसा आप प्रदीप जी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक मजबूत संगठन है। और उससे अलग हटके जो लोगों का कहना यह है कि 10-20 सीटें अगर फालतू लेके जो भी जीत रहा, अगर कांग्रेस जीतती है नहीं आए तो वो तोड़ लेंगे। एक बीजेपी के साथ चल गया है कि वो तोड़ देते हैं पार्टी दूसरी को। तो उनियाल साहब, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आपके हिसाब से, क्या स्थिति है? कल तो चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उनियाल साहब, हिमाचल का चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री और हिमाचल का जो मतदाता इनके मध्य है। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास का मुद्दा है उस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी जो जिस तरह की बात आई, हिमाचल प्रदेश में एक भय सबको प्रकट किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस थिन मेजोरिटी में जीत करके आई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां सरकार बदलने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि 24 का जो उनका चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव को 24 के चुनाव को देख करके लड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा कुछ उनके वो सीधे मतदाताओं को एक तरह से धमका रहे हैं। उनकी पार्टी, इस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में पूरी पार्टी का जो भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल का मतदाता जैसे हिमालय झुकता नहीं है, हिमालय के उत्तम शिखर जिस तरह से ऊंचे खड़े हैं, उस तरह से डॉक्टर परमार जिन्होंने एक मंत्र दिया था हिमाचल की छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके एक नया राज्य बनाया। और स्वयं आपको मालूम होना चाहिए हमारे देश के चिंतकों को कि डॉक्टर परमार को पंजाब राज्य बना करके मुख्यमंत्री का एक वो दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए पंजाब के, इनको मिला दीजिए। उन्होंने कहा हमें मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, हमारी आइडेंटिटी, मेरे पहाड़ की जो आइडेंटिटी है आप उसको अलग रखिए और हमें चाहे आप सी क्लास स्टेट दें। उसके बाद इन पिछले 70 सालों में जो उन्होंने रचना की, वहां पर पर्वतीय विकास, हिल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के आधार पर जो विकास हुआ वो अतुलनीय है। और आज हिमाचल प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ फल राज्य के रूप में देश में आगे बढ़ गया है और फल की वहां क्रांति हो गई। 3 भागों में हिमाचल के मतदाताओं को हम बांट सकते हैं। वहां पर पुराना हिमाचल, नया हिमाचल, 1971 में पंजाब की पहाड़ियां जो थी वो इलाका हिमाचल में मिलाया गया, क्योंकि उन दिनों हरियाणा पंजाब का जो विभाजन हुआ उसमें जो पंजाब की पहाड़ियां थी उनको हिमाचल में मिला दिया। और उसके बाद देखिए कि डॉक्टर परमार के सुशासन में, वीरभद्र जी के सुशासन में उन लोगों ने गले लगाया पंजाब के पहाड़ियों को और वो उसी स्तर पर आ गए जिस स्तर पर पुराने पहाड़ के लोग। तो हमें मैदानी चश्मे से नहीं देखना। अभी हमारे बहुत से, यहाँ तक कि बीजेपी के जो RSS के भी जो नेता है वो हिमाचल को मैदानी चश्मे से देख रहे हैं। वहाँ एक नया गौरव, वहाँ जो समृद्धि आई है उस समृद्धि के बाद जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है, एक नया गौरव का प्रदेश है और उस गौरव को टूटने नहीं देंगे। इसीलिए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक एक अपने कई जो लोग वहाँ विद्रोही खड़े हो गए हैं, बागी उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनको बिठाने में उन्होंने डायरेक्ट फोन किए। लेकिन ये बात देख लीजिए, कोई भी बागी नहीं बैठा क्योंकि उन्होंने अपने स्वाभिमान को समझा। क्योंकि टिकटों का वितरण यानी वो ऊपर से RSS के का जो सर्वे हुआ उस सर्वे के आधार पर
जो टिकट का वितरण हुआ, उस वितरण ने वहाँ के अच्छे जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनको टिकट नहीं मिला और आज सबसे अधिक बागी बीजेपी में है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बाहर से हम देख रहे हैं कि इस चुनाव को कांग्रेस के नेता जो वहां जा रहे वो लड़ रहे। इस चुनाव को जनता लड़ रही है, इस चुनाव को मतदाता लड़ रहा है, क्योंकि मतदाता के सामने अकेले हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां मतदाता पहले अपना विकास देखता है। और यही कारण है कि हिमाचल में जो 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा का जो एक परंपरा पड़ी, वो देश में पहला राज्य है जिसने इस बात की गरिमा को आगे रखा कि अगर लोकतंत्र में कोई पार्टी काम नहीं करेगी तो मतदाता उसको बदल सकता है। ये सिद्ध किया हिमाचल प्रदेश। और इस बार मेरा कहना ये है कि इस बार कांटे की इतनी बड़ी टक्कर है और इस टक्कर में भी कांग्रेसी कम से कम 4 या 5 सीटें बीजेपी से अधिक लाएगी। और वहां कोशिश हो रही है कि बीजेपी अधिक से अधिक मतों को लेकर के आगे आए। हिमाचल प्रदेश का जो ये चुनाव है, ये पूरे देश को एक नया संदेश देने जा रहा है कि जनता जब जागती है, जनता जब समझती है, तो जनता एक नया इतिहास बनाती है। और हिमाचल प्रदेश का ये चुनाव पूरे देश के लिए एक संदेश होगा कि मतदाता जो लोकतंत्र में मतदाता को 5 साल के बाद जो अधिकार दिया है, उसको अगर देश नहीं समझता तो हिमाचल का मतदाता समझता है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के हर कंस्टिट्यूंसी में मतदाता जागरूक है। उसके सामने अभी जब मैं इनसे सहमत हूँ, सिंह साहब से, उन्होंने अभी जो सेब के संबंध में बात की, सेब के संबंध में भी मैं देशवासियों को, सिंह साहब आपसे वो बता दूं कि हिमाचल का आम जो सेब पैदा करने वाला है, वो तो अपनी गाड़ी में सेब लेकर के सीधे कंज्यूमर के पास जाने लग गया है। अदानी सरकार का जो समर्थन था हमारे कश्मीर में, हमारे हिमाचल प्रदेश में, जो बड़ी कठिनाइयों से सेब पैदा करते हैं लोग, एक फसल आती है, उसके जो खर्चे होते हैं वो भी नहीं मिलते, जैसे कि सिंह साहब ने बात कह दी। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जागरूक जो समृद्धि उनको डॉक्टर परमार ने दी, वो अपना सेब लेकर के वो देश के उन संगठित कंज्यूमरों के पास जा रहे हैं कि आप बीच के लोगों से अपना सेब मत खरीदिए, हमसे जाकर के सेब खरीद। एक भारी निराशा केंद्र से। इसीलिए हिमाचल प्रदेश की औरतों ने जो जिस वेशभूषा में आदरणीय प्रधानमंत्री ने वहां पर केदारनाथ की गुफा में जो हिमाचल की ड्रेस पहन करके बैठे, उसको हिमाचल के महिलाओं ने, हिमाचल के लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। उसको अपना अपमान समझा कि हमारी वेशभूषा पहन करके देश को ये दिखा रहे हैं कि हमने हो गया। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नड्डा जी के मामले में हिमाचल में उनके ही लोग, उनको ये भी दुख है कि हिमाचल प्रदेश के जो कि देश के सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उसके अध्यक्ष को एक बौना, एक रबर स्टैम्प बन करके रखा हुआ। दया के पात्र समझती है हिमाचल के मतदाता। हिमाचल का उनको गौरव है नड्डा पे कि नड्डा बने, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि मोदी साहब ने और शाह साहब ने उनको रबर स्टैम्प बना करके यूज कर रहे हैं उसको, उसकी भी नाराजगी है। इस बात की नाराजगी है दिल्ली से, दिल्ली की सल्तनत से, कि हमारे नड्डा को उन्होंने केवल रबर स्टैम्प बना करके रखा। ये उसका दुष्परिणाम ये है कि नड्डा के आदमी की जो वहां डंडा के लोग हैं, उनकी जीत भी दांव पर लगी हुई है। जनता ये दिखाना चाहती है, मतदाता दिखाना चाहता है, कोई नहीं। मुझे जो संविधान ने जो अधिकार दिया है मतदान का, मुझे अपना मतदान अपने भविष्य के लिए, अपने सुखद भविष्य के लिए, मैंने जो समृद्धि प्राप्त की है वो न खो जाए। हिमाचल का मतदाता बड़ा चौकस है, वो ये भी देख रहा है कि जो मैंने प्राप्त किया है। डॉक्टर परमार कहा करते थे कि पहाड़ गरीबी के लिए नहीं, और सचमुच में नहीं।
पहाड़ में जितनी भी जैव संपदा है, उस जैव संपदा का तो दोहन हुआ ही नहीं। वहां तो हर आदमी जो नीचे से जाता था वो इस दृष्टि से जाता था कि इसको कैसे लूटे। आज हिमाचल का आदमी, हिमाचल की महिला, हिमाचल का युवा इतना जाग गया है कि जहां एक और वो देश की सीमा पे देश की सुरक्षा कर रहा है, वहीं वो अपने हितों की सुरक्षा के लिए भी, अपने हितों के लिए अगर कोई कौम खड़ी हुई है तो वो हिमाचल के लोग हैं, जो अपने हितों के लिए प्रधानमंत्री के टेलीफोन आने के बावजूद भी खड़े हैं कि आपने मेरा अपमान किया, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये डर है कि कहीं ईवीएम में उनको और कोई डर नहीं, वो 45 से ज्यादा सीट देने जा रहे हैं। मैंने कई लोगों के साथ संपर्क किया, ये डर था उनको कि कोई बिक सकता है। अब तो मैं आपको एक खबर और देना चाहता हूं आपके उनको दर्शकों को, कि जिन लोगों पर मतदाताओं को ये डर था कि ये बिक सकते हैं, मुख्यमंत्री पद अगर उनको नहीं मिला, हिमाचल का उस क्षेत्र का मतदाता उनको शायद आगे आने ही न दे। ऐसी संभावनाएं वहां से छन करके आ रही। एक ही डर है उनको कि ईवीएम में कोई गड़बड़ न हो जाए। जो बहुमत हम देने जा रहे हैं देश को, कि मतदाता जब जागता है तो क्या होता है, कहीं ईवीएम से उस बहुमत को कम न कर दे, ये डर उनके दिमाग में जरूर है।